दोस्तों ये हमारी शीट का सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं कि एक मैजिकल पैटर्न है जो हमें प्रिंट करना है। ये n=3 पे ये आउटपुट आ रहा है और ये n=4 पे आउटपुट है। तो एक बार इसका लॉजिक समझने से पहले हम इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं n=4 के लिए। n=4 के लिए से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप पहली रो की वैल्यू कितनी है, 4 3 2 1, फिर 2 3 4, उसके बाद है 3 3 2 1 2 3 3, उसके बाद है 2 2 1 2 2 2, इसके बाद है 1, पूरी रो में 1 ही है। इसके बाद है 2 1 2 2 2, फिर है 3 3 2 1 2 3 3, फिर इसके बाद है 4 3 2 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, तो हमें यार एक चीज़ दिख रही है कि तो इसको हम ना एक चीज़ दिख रही है यार हमें, ये जो रो है और ये जो रो है ये सेम दे रही है आउटपुट। इसी तरह से ये सेकंड रो सेम दे रही है। इसी तरह से फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम आउटपुट दे रही है, ठीक है। और हमें एक चीज़ भी ये भी दिख रही है कि ये जो मिडल रो है ये 1 1 1 ही दे रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं मिडल से, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ से ब्रेक करके क्या करेंगे, हम बस अभी 4 रो के लिए देखेंगे इसको। 4 रोज के लिए जब हम इसे देखेंगे हमें बस ये 4 रोज पे ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले आई की वैल्यूज फिक्स कर देते हैं, नंबर ऑफ रोज। आई की वैल्यू रोज बताएंगे 4 3 2 1। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ये वैल्यू है यहाँ पे काम आ रही है 4 3 2 1, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे ब्रेक करना है हमें कोड। तो यार एक चीज़ दिख रही है, ये 4 3 2 1 यहाँ हमें दिख रहा है। ये पैटर्न कैसे बन रहा है, ये 3 2 1 और ये 2 1, ये 1 है ही, ऐसे दिख रहा है। ये पैटर्न हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अब इससे पहले क्या है कि इस पैटर्न की जो वैल्यू है 3 वो एक बार ही चाहिए हमें। इस पैटर्न की जो पहली वैल्यू 2 हमें 2 बार ही चाहिए, ओके। और ये तो चलो इसमें तो सारी रो में 1 1 1 ही डाल देंगे हम। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि इधर तो 0 चाहिए, तो हमें इधर वो जो ये वैल्यू प्रिंट आ रहे हैं फर्स्ट वैल्यू, तो इस पैटर्न को हम 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो रहा है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। और अब देखो इसके बाद क्या चाहिए हमें, ये 2 3 4 2 3 और ये 2, ये एक पैटर्न बन रहा है हमारा। तो ये एक पैटर्न यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 एक बारी चाहिए था, एक बारी 3, 2 बारी 2, ठीक है। इधर 3 बारी एक चाहिए था हमें 1 1 1, यहाँ पे भी 3 बारी 1 1 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न ये हो गया। तो ये 4 पार्ट में ब्रेक हो गया हमारा कोड। हमने कहा कि पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट ये हो जाएगा और फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, ओके। अब एक चीज़ दिख रही है कि ये तो हम करा लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बारी चाहिए 3, तो हमने कहा ये कैसे मिलेगा, एक बारी कैसे मिलेगी। तो हमने कहा अगर हम आई की वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो हमने कहा यार, और एन की वैल्यू 4 थी, तो अगर 4 में से मैं 3 घटा दें तो 4 में से 3 क्या 1, तो एक बारी एक वैल्यू चाहिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कैसे हमने बोला आई की वैल्यू कितनी चल रही है 2, हमने कहा 4 में से 2 घटा दो तो 2 बारी ये 2 प्रिंट करा दो, ठीक है। और जो यहाँ पे 2 बारी करा दे यहाँ पे भी ऐसे कराई देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कितनी बारी चल रहा है, ये फर्स्ट वाला लूप ये चल रहा है n माइनस आई टाइम्स, n कितना है 4 माइनस आई 2, 4 माइनस 2 2 बारी चला दो, 4 माइनस 3 एक बारी चला दो। यहाँ पे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, एक भी बार नहीं चलेगा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब
देखिए इस कोड को, तो ये कोड हमारा पहला पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के लिए हम इसको चलाएंगे कोड को। अब ये पार्ट 2 हम बाद में देखेंगे, हमारा पार्ट 2 इसको हम बाद में देखेंगे। पार्ट 1 को देखते हैं। तो पार्ट 1 में ये पार्ट 1 में 4 पार्ट है हमारे पास, 1 2। पहले 1 और 2 को देखते हैं। तो ये बोल रहा है 1 से लेके n माइनस आई तक चलाओ। पहला पार्ट n माइनस आई तक चलाओ 1 से लेकर के। और अंदर क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, 2 है तो 2 2 दो बारी, 3 है तो आई की वैल्यू 3। अगर यहाँ पे 1 है आई की वैल्यू तो 1 1 1। तो हमने कहा अंदर क्या प्रिंट होगा, अंदर आई प्रिंट होगा। ठीक है, अंदर आई प्रिंट करा दो 1 से लेके आई एन माइनस आई तक चलाओ और आई प्रिंट कराते रहो। अब सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में अगर जे की काउंटिंग हम ऐसे कर लें 4 3 2 1 तक चलाएं, जे की वैल्यू ऐसे चलाए 3 2 1, फिर जे की वैल्यू 2 1। तो ये 2 क्या है, ये 2 है आई की वैल्यू 2। आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से लेके कहाँ तक चलाओ 2 1, एक एक डिक्रीमेंट करते रहो और 1 तक ले जाओ। आई की आई तक रखो जे की वैल्यू 4 3, एक एक करके 1 तक ले जाओ इसको। तो हमने ये किया, हमने कहा जे की वैल्यू आई से स्टार्ट करो 3 से, लेट सपोज, और कहाँ तक ले जाओ उसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, 1 तक ले जाओ यहाँ तक जे की वैल्यू। और हर बारी जे की वैल्यू एक एक से डिक्रीमेंट करते जाओ। तो जे की वैल्यू एक एक से डिक्रीमेंट होगी और अंदर क्या वैल्यू प्रिंट होगी अब जे की, क्योंकि जे चेंज हो रहा है। 3 हो गया तो 3 प्रिंट करा दो, जे की वैल्यू 2 हो गई तो 2 प्रिंट करा दो, जे की वैल्यू 1 हो गई तो 1 प्रिंट करा दो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रिंट हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखना है हमें। तो अब देखिए थर्ड पार्ट कैसे हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इधर भी आई की वैल्यू ऐसे मान लेते हैं, आई की जे की वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 तक चल ले चाहिए हमें, 1 और 2 यहाँ पे एक ही बार चलाना है हमें। तो हमने कहा ये कहाँ तक चलेगा, 2 तक, ये चलेगा 3 तक। तो हमने कहा यार ये 3 कैसे मिलेगा, 4 में से एक कम गया तो 3, ये 3 कैसे मिला, 4 में से एक गया तो 3। ये 2 बारी चलाना है हमें, तो हमने कहा 3 में से एक गया 2 बारी। ये हमने कहा एक बारी चाहिए, तो हमने कहा ये 2 में से एक गया एक बारी, ये चला दो। तो हमने ये कैसे पता, हमने कहा कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये n माइनस आई, ये है आई माइनस 1। हमने ये बोला ये है आई माइनस 1। आई की वैल्यू कितने, 2 में से एक गया एक बारी चला दो। आई की वैल्यू कितने 3, 3 में से एक गया 2 बारी, ये चला दो। आई की वैल्यू कितने 4, 4 में से एक गया 3 बारी, ये चला दो। तो हमने यहाँ पे यही बोला है, हमने बोला कि भाई 1 से लेके आई माइनस 1 तक चला दो, 1 से लेके एन माइनस आई माइनस 1 तक चला दो। ठीक है, और अब ये तो इतनी बारी तो चला देना। अब अंदर क्या प्रिंट होगा, अंदर प्रिंट कराना है हमें 2 से स्टार्ट हो रही है हर वैल्यू इस पैटर्न की, 2 से स्टार्ट हो रही है और आगे बढ़ते जा रही है, प्लस प्लस हो जा रही है वैल्यू। तो हमने बोला कि एक टेम्परेरी वैल्यू ले लो 2, क्योंकि इस रो का हर वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, और 2 को बढ़ाते रहो हर बारी, 2 प्लस प्लस करते रहो। तो 2 से फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा, अगर आगे भी होता तो 5 हो जाता। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा प्रिंट। ये नंबर ऑफ टाइम से चला दिया और टी एक टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कर दी 2, और 2 को बढ़ाते रह रहे हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सेम पहले पार्ट की तरह, ये फर्स्ट पार्ट और ये फोर्थ पार्ट सेम है। तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए कोड लिखा ही था वो, और हमारा फोर्थ पार्ट सेम हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो 1 से लेके n माइनस आई तक, 1 से n माइनस आई तक, और आई प्रिंट करा लो, ये सेम हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पहले इतना करके देखते हैं, पहले पार्ट के जितने 4 सब पार्ट हैं उनको एक एक करके प्रिंट कराएंगे हम। तो हम एक बार अपना पहले ये पार्ट 1 प्रिंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वही n लिया, n की वैल्यू इनपुट कराई। तो हम पार्ट, 2 पार्ट है हमारे पास, पहला पार्ट इसके लिए कोड लिखेंगे। तो पहला आउटर लूप आएगा इसका, फॉर इंट आई का लूप चल रहा है हमारे पास। अब ये देखना है आई का लूप हम कैसे चला रहे थे, रोज कैसे चलानी है हमें, 4 3 2 1। तो हम रो की वैल्यू 4 से इनिशियलाइज करेंगे, मतलब n से। n कितना है 4 है, तो 4 की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे n रखेंगे, और रो हर बार एक एक से डिक्रीमेंट होगी। तो हमें इसे 1 तक ले जाना है। तो हमने कहा जब भी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो आप इनर लूप में जाएंगे, और इनर लूप में दो हमारे कितने पार्ट है, 4
पार्ट्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो पहले एक एक करके सारे पार्ट प्रिंट करा के देखेंगे। पहला पार्ट बोलता है फॉर इंट जे इक्वल 1 से चलाओ कहाँ तक, जे जब तक लेस देन इक्वल टू n माइनस आई नहीं हो जाता। जब भी ऐसा होता है तो आप क्या करो, सी आउट आई प्रिंट करा दो। देखो इसने क्या बोला था, जब जे 1 से लेके n माइनस आई तक कराओ और आई प्रिंट कराते रहो 3 2 2 1 1 1 3 बारी। ठीक है, ये बोल दिया इसने ऐसे। तो एक बार इसको हम इतना कोड चला के देख लेते हैं और हमें नेक्स्ट लाइन तो चाहिए ही चाहिए। n के वाले स्टैटिक डाल देते हैं, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। तो देखिए पहली रो में कुछ नहीं आएगा, फिर 3 2 2 और 1 1 1। ये हो गया हमारा पहला पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं, फॉर इंट इक्वल टू, हम कहाँ से चला रहे थे, आई से चला रहे थे और जे को एक एक से डिक्रीमेंट करेंगे और जे को कहाँ तक ले जा रहे थे, 1 तक। जे जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाता। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करो भाई, जे की वैल्यू प्रिंट कर दो। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, लाइक ये पैटर्न था 4 3 2 1। तो जे को कहाँ पे रख रहे थे, आई से स्टार्ट करते, लाइक 4 से स्टार्ट किया 1 तक। यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है तो आई से स्टार्ट करेंगे, जे इक्वल टू आई से, अब 1 तक ले जाएंगे। हमने कहा जे इक्वल टू आई से स्टार्ट करो, 1 तक ले जाओ माइनस करते करते। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रिंट होगा, लाइक 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। देखिए हो गए 2 पार्ट। अब हमें थर्ड पार्ट प्रिंट करना है। थर्ड पार्ट हमने बोला था यार 1 से स्टार्ट करेंगे और जे जब तक लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1 नहीं हो जाता, जे प्लस प्लस करेंगे। मतलब थर्ड पार्ट में क्या था कि 2 3 4 1 से 3 वैल्यूज़ चाहिए हमें, फिर 2 वैल्यूज चाहिए, फिर 1 चाहिए। तो ये 3 वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, जब मैं आई माइनस 1 करूँगा। 4 में से 1 गया 3, 3 है, 3 में से 1 गया 2 वैल्यूज़ चाहिए, 2 1 वैल्यू चाहिए तो 2 माइनस 1। ओके, अब अंदर वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट हो रही थी हमारे पास। तो हमने कहा कि जो एक टेम्परेरी वैल्यू चाहिए हमें, मान लो फर्स्ट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो कि 2 है हमारे पास। और ये लूप क्या करता है, हर बारी वो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कराता है और उसको एक एक से बढ़ाते रहता है, लाइक 2 3 4 ऐसे करके। तो एक बार देखिए यहाँ पे चल रहा है 2 3 4 फिर 2 3 2। ठीक है, अब बचा हुआ, अब हमने देखा था कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है वो सेम ही रहने वाला है। तो हमने वही कोड यहाँ पे लिख दिया, फोर्थ और सेम कॉपी पेस्ट करा। अब देखते हैं। तो अब देखिए 4 3 2 1 2 3 4, देखिए 2 1। अब देखिए सेम हो रहा है, यहाँ पे 2 3 3, यही आगे का जो पार्ट है यही पीछे से आ रहा है रिवर्स में। ओके, और एक बार इसे अगर हम 5 के लिए चलाएं, सॉरी 5 स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे। हो रहा है 5 4 3 2 1 2 3 4 5। देखिए आगे जो पार्ट है वो यहाँ पे रिवर्स में हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कोड का पार्ट 1 सही चल रहा है बिल्कुल। यही कोड अब हमें पार्ट 2 के लिए करना है। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो वैल्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे आई गई हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना है। ये पार्ट 2 है हमारा। अब ये इसकी रोज़ हम कैसे चलाएंगे, इसकी रोज़ देखिए चलाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, पहले 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर मतलब ये पार्ट अगर आप देखोगे तो ये ऐसे 2 1 3 2 1, फिर यहाँ पे 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे चला लूँ यार इसको 2 3 4,
इससे क्या होगा कि 2 बारी चलाना पड़ेगा, चल जाएगा। ये 3 बारी चलाना पड़ेगा, पहली वैल्यू मिल जाएगी आई की, ये आई है, आई की पहली वैल्यू 2 है, मिल गई। ठीक है, ये 3 है, आई की पहली वैल्यू मिल गई। यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है तो 4 मिल गई पहली वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 2 से चला रहे हैं 4 तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से चल रही, 2 से n तक। ये n कितना है, 4 है, 4 है। अब ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, 1 से n माइनस आई। तो अब ये कितने तक चाहिए हमें, ये 2 तक चला रहे हैं हम, ये वाला पार्ट 2 तक, और ये वाला पार्ट 1 तक, और ये एक ही बार चला रहे हैं, ये एक भी बार नहीं आ रहा। तो ये 2 बार ही चल रहा है। ये कैसे, अगर वही n में से 2 घटा देंगे, n कितना है 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 बारी चला दो। 4 में से 3 गया, एक बारी चला दो। 4 में से 4 गया 0, 0 बारी चला दो। ठीक है, तो हमने वही किया, हमने कहा कि 1 से स्टार्ट करो और n-1 तक चलाओ। 1 से स्टार्ट करो n-1 तक, सेम पहले वाले पार्ट की तरह। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट बोल रहा है जे की जे, ये वाला लूप हमें दो बार चलाना है। तो 2 1 ऐसे, यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे 4 3 2 1। वही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, फिर यहाँ पे 3 से, फिर यहाँ पे 2 से। तो हमने कहा जे कहाँ से स्टार्ट करो, आई से स्टार्ट करो, 1 तक ले जाओ और हर बारी जे को प्रिंट कराते रहो। ठीक हो गया। फिर थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, वही जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चला, i-1 तक, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में की थी। और टी की वैल्यू 2 है, फर्स्ट वैल्यू 2 है, और फर्स्ट वैल्यू को बढ़ाते रहो। फिर फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट और हमारा फर्स्ट पार्ट सेम ही रहना है, तो ये एज इट इज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन है नहीं कुछ, बस हमें आई का लूप चेंज करना है। आई का लूप कहाँ से चलेगा, 2 से चल रहा है और n तक, लेस देन इक्वल टू n, प्लस प्लस आई। ये लिखा है 2 से n तक प्लस प्लस आई हो रहा है। तो देखो अब भी इसमें देखो ये हो रहा है 2 2, पैटर्न कैसा आ रहा है, ये 3 3 3 3 बारी, फिर 4 4 2 बारी। एक काम करते हैं, इसको हम 4 पे चलाते हैं। देखिए ये जो लास्ट रो या फर्स्ट रो सेम हो रही है, सेकंड रो और लास्ट रो, सेकंड लास्ट सेम हो रही है, ये रो और इस 1 1 से पहले वाली रो सेम हो रही है। अब एक बार अगर इसे, ये तो 4 पे देख लिया हमारा सही आ रहा है आउटपुट, अगर इसे हम 3 पे देखते हैं एक बार, तो 3 2 1 2 3, अब देखिए वही आ रहा है 2 1 3 2 1 2 1, फिर 1, और आगे वाले एक एक 2 बारी 2 1 बारी ऐसे करके बढ़ रहा है, और नीचे भी वही पैटर्न रिवर्स में आ रहा है। ठीक है, अब एक बार 5 किलो जो देखा था उसे देखते हैं। तो देखिए 5 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 3 2 1, फिर 2 1, और यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो इसी 1 से पहले वाले जो पार्ट है 2 3 3 3 2, इसका रिवर्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसका रिवर्स है 2 3 4 4 3 2 का रिवर्स 2 3 4 4, और ये देखिए फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम है। तो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है ये कोड। आप एक बार इसे ड्राई रन करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल इतने पेशेंस रखने के लिए और ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी लेवल 1 की, वो प्लीज़ पहले लेवल 1 की वीडियो देखिए, फिर इसके बाद इन 2 वीडियोस देखने के बाद फिर हम कंपनी वाइज पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस कंपनीज में आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच।